वेलकम टू सीजेडएमए क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स का अगला पार्ट 651 में क्वेश्चन है। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बन गए हैं? प्रिंस चार्ल्स तृतीय। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? खुलना। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बन गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? कल्याण चौबे। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? AR रहमान। स्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा हुआ है? UNEP। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? अब तो नहीं रहे, छोड़िए इसको। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? यूक्रेन। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? M विश्वेश्वरैया। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? तो 4। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बन गए हैं? लक्ष्मण नरसिम्हन। केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? दिल्ली। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता को। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? दिविता राय। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? फिल्म फेयर अवार्ड रणवीर सिंह को मिला है। किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? न्यूजीलैंड। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के ऊपर मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD एंड CEO कौन बन गए हैं? महेंद्र शाह। UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? करीम बेंजेमा। इन्होंने संन्यास भी ले लिया है। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बन गई हैं? विनेश फोगाट। किबथू सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जनरल बिपिन रावत के नाम। हाल ही में किस राज्य में स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया गया है? तमिलनाडु। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? यूरेनस। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2023 में की है। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सबसे लंबा कौन सा बांध? रबर। बिहार में। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? वारंगल, त्रिशूर और नीलांबुर। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ओडिशा। जर्मनी ने जीता था पुरुष हॉकी विश्व कप। कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ो यात्रा
कर रही है या हो चुके हैं 12 राज्यों में। भारत का पहला ज्योग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? पहला है त्रिपुरा में। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? लद्दाख में। यूनाइटेड किंगडम के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऋषि सुनक को। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? आंसर है नेपाल में। संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है। तो भारत बायोटेक ने इन्कोवैक नाम से लॉन्च किया है। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? कर्नाटक। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? अपना प्यारा भारत। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज का अनावरण किया है? भारतीय नौसेना। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? मेघालय। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है? अफगानिस्तान। 67वें फिल्मफेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष घई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित कर दिया गया है? कोलकाता। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? एंथोई चनम्बम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? गुजरात। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अब ये नहीं पूछे जाएंगे, 50वें DY चंद्रचूड़ बन चुके हैं। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीत लिया है? विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 अगस्त। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? एंजेला मर्केल को। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? 46। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? अरुण जेटली। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? गुलाम नबी आज़ाद, जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। हाल ही में 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ब्रासीलिया। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल कर लिया है? फेयर प्ले न्यूज़। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? VVS लक्ष्मण। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? वोलोदिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? पंजाब।
बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 को जीत लिया है? इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची हैं? बृहस्पति। कौन सा यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? पुर्तगाल। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित कर दिया गया है? गरबा गुजरात का। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? पुणे में। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? शहीद भगत सिंह के नाम पर। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? ट्रांसएशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएसी का नाम क्या है? आईएसी विक्रांत। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीत लिए हैं? 16। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। सैयद सिप्ते रजी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? झारखंड। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बन गई हैं? अंतिम पंघाल। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो गोवा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? पराग्वे। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? महाराष्ट्र या मुंबई। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? नितिन गडकरी को नहीं किया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित कर दिया गया है? हैदराबाद। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू कर दी है? बेंगलुरु। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? R&D में सहयोग के लिए। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया गया है? राजीव गांधी। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डिजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? श्रीलंका को। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? आंसर है रतन टाटा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? स्माइल 75 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? उत्तराखंड। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? यूनाइटेड किंगडम। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है?
आंसर है स्पेस किड्स इंडिया ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्तमलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित कर दिया है? तो सभी को पता है अगस्तमलाई, जितने भी मलाई हैं तमिलनाडु की तरफ आप चले जाइए। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजियन डी होनोर किसे दिया गया है? आंसर है शशि थरूर, कांग्रेस के नेता हैं। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? लातविया और एस्टोनिया। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? कॉर्बेवैक्स को। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा जी, बौद्ध धर्मगुरु हैं।